नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी कोर का, जो कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए महातांडव वाला वीडियो आ गया है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 13 फरवरी को जो हिंदी कोर का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब कल को जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी कोर वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑब्जेक्टिव जो कराएंगे और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला निर्देशन देखिए, बोला गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 के लिए सही विकल्प चुनें। आप सब ये सब पढ़ लीजिएगा गद्यांश को, और नीचे हम क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रूढ़ियों को छोड़ने की क्यों कहा? तो क्यों कहा था? तो रूढ़ियाँ समय के बदले पर विकास में बाधा पहुंचाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर 2 कवि किस पक्ष के समान चतुरी दिखाने कहती है? तो जो कवि जो है वो किस पक्षी के समान चतुरी दिखाना कहती है? तो हंस के समान। किसके समान? हंस। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भूख से ना होकर चिंता से देश नुरागी को सदा कथन का क्या आशय है? तो इसका आशय है हम दूसरे की पीड़ा को कैसे महसूस इनमें से सभी, ये तीनों कथन ये इसका आशय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम दूसरों की पीड़ा को कैसे महसूस कर सकते हैं? दूसरे की पीड़ा को हम महसूस कैसे कर सकते हैं? तो दूसरों को पीड़ा को निजी दुख समझकर महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब देखिए अब क्या निर्देशन दिया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के लिए सही विकल्प चुनिए। आप सभी सब पढ़ लीजिए और इसी से कौन सा आंसर निकालना होता है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 किसी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है, तो किससे नहीं है? तो प्राकृतिक माता से। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 किसका साथ चलने से हमारा विकास होता है? तो प्राकृतिक के साथ चलने से हमारा विकास होता है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मनुष्य किसका दोहन कर रहा है? मनुष्य किसका दोहन कर रहा है? तो मनुष्य प्राकृतिक का दोहन कर रहा है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है? वर्तमान समय जो मनुष्य है वो प्राकृतिक के साथ कैसा आचरण कर रहा है? तो विरोध कर रहा है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब ये देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी समाचार पत्र में साक्षरता कर विधा का शुभारंभ कब हुआ? तो साक्षरता कर शुभारंभ कब हुआ था? तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10
जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार के जो आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? फीचर जो है किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर जो है वो व्यक्ति प्रधान विधा मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? जनसंचार का प्रमुख कार्य है। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार का जो प्रमुख कार्य है वो है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? तो नई संचार भाषा को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी ने जन्म दिया, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आलेख एक विधा है। आलेख कौन सा विधा है? तो आलेख एक जो है वो गद्य लेखन है। आलेख एक गद्य लेखन है, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं। कितने होते हैं? 3 आयाम, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर 15 का। अब पाठ्य पुस्तक से निर्देश कहता है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 20 के लिए सही विकल्प चुनिए। ये जो पद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ के नीचे आंसर बताना है। तो क्या है? कवि किसका भार लिए फिर रहा था? तो कवि जो है किसका भार, तो यहाँ देखो, मैं यौवन का भार लिया फिर रहा हूँ। किसका? यौवन का, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, उम्मीदों में क्या लिए फिरता हूँ? तो उम्मीदों में क्या लिए फिरता हूँ? तो उम्मीदों में देखिए क्या गया कि उम्मीदों में अवसाद, देखो उम्मीदों में अवसाद लिए फिरता हूँ। क्या लिए फिरता हूँ? उम्मीदों में अवसाद लिया फिरता हूँ, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन थे? जो ऊपर में पंक्ति है उसका रचयिता कौन है? तो उसका रचयिता है ऑप्शन नंबर और हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर है 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन, कवि बाहर से हंसता भीतर से क्या होता है? कवि बाहर से हंसता भीतर से रोता है, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कवि किसका भार लिए कवि किसका भार लिए फिरता है? तो घर बार का, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है? तो पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है? तो पर्दा खोलने से अभिप्राय है मन में छुपी कुटिल भावनाओं का उजागर करना, ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। कवि ने अपने खेत में कैसा बीज बोया था? कवि ने जो है अपने खेत में कैसा बीज बोया था? तो उसने बीज बोया था शब्द रूपी बीज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भक्तन किसकी बेटी थी? भक्तन किसकी बेटी थी? तो भक्तन जो थी वो गोपाल की बेटी थी, गोपालक की बेटी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, पैसा खर्च करने का मुफ्त स्थान क्या होता है?
पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता है? तो पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान होता है बाजार। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, जीजा के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई? जीजा के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई? तो जीजा इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आंदोलन में। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, चंद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? चंद सिंह जो पहलवान थे उसके गुरु का नाम क्या था? उसका गुरु का नाम था बादल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा? तो जाति प्रथा जो था उसमें लेखक ने क्या दोष देखा था? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये जो था जाति प्रथा जो है वो जन्म से पेश तय कर देती है, जीवन भर मनुष्य को एक पेशा में बांध देती है और पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने पर मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका दो जो उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इसका मूल संवेदना है दो पहियों का अंतराल। ऑप्शन नंबर ओ राइट आंसर 28 का। 29, अतीत में दबे पांव में लेखक ने किसका वर्णन किया है? अतीत में दबे पांव में लेखक क्या वर्णन किया है? तो उसमें लेखक वर्णन किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, लेखक बचपन में किस सभा का उप मंत्री था? लेखक तो जो था वो बचपन में किस सभा का उप मंत्री था? तो वो था कुमार सुधार का। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल का एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।